everyone, welcome to my channel. I am Simran Sahani and today we will discuss some most important MCQ question of class 10 science chapter light. Okay, so we will discuss most important question on the latest CBSE pattern for our board exams today. So let's start this video and you can check out the description box for more videos of class 10 science MCQ questions, class 10 English full syllabus detailed explanation videos and chapters, and class 10 SST. So you can check out my channel for class 10 science, English and SST. All the playlists are given in the description box. Now let us start this video and let's revise the chapter light. And let's see question number 1. A student has to do experiment on finding the focal length of a given concave mirror by using a distant object. Out of the following setups 1, 2, 3 and 4 available to her. Okay, तो focal length find करनी है of a given concave mirror of a distant object. 4 setups आपको given है, आपको बताना है the setup that is likely to give her the best result. Okay, so let us see the 4 setups and let's see which is the best one. A screen, a mirror holder and a scale. Second, a mirror holder, a screen holder and a scale. थर्ड, अ स्क्रीन होल्डर एंड अ स्केल. एंड फोर्थ, अ मिरर होल्डर एंड अ स्क्रीन होल्डर. तो कौन सा उसके लिए बेस्ट सेटअप होगा? ऑप्शन ए आप तब मार्क करोगे व्हेन द फर्स्ट वन, ऑप्शन बी व्हेन द सेकंड वन, ऑप्शन सी व्हेन द थर्ड वन एंड ऑप्शन डी व्हेन द फोर्थ वन. तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑब्वियसली बी वन, द सेकंड वन, यानी कि जो सेकंड सेटअप है जिसमें मिरर होल्डर, स्क्रीन होल्डर एंड स्केल तीनों ही चीजें हैं, दैट इज द बेस्ट सेटअप फॉर फाइंडिंग द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर बाय यूजिंग अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट. ओके, तो करेक्ट आंसर इज बी वन. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. See this picture and you have to tell which of the following correctly shows refraction of a ray of light from a convex lens. Okay, so look at this picture very carefully. You have to tell which of the following correctly shows refraction of ray of light from a convex lens. तो A, B, C, D कौन सा है correctly shown? Correct answer is C1. That ये जो picture है ये correctly show कर रही है refraction of ray of light from a convex lens. Number 3. The properties of image formed by the plane mirror are. क्या होती है properties? There are given some properties and you have to identify which are the properties of an image formed by a plane mirror. A, virtual. B, laterally inverted. C, inverted. D, size of the image is equal to that of the object. तो आपको जो है साइड में मेंशन कर लो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं. ए आप तब मार्क करोगे व्हेन सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ वन आर द प्रॉपर्टीज. बी आप तब मार्क करोगे व्हेन फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ आर द प्रॉपर्टीज. सी आप तब मार्क करोगे व्हेन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मिरर इमेज. एंड डी आप तब करोगे व्हेन फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ वन आर द करेक्ट. अब हम साइड में मेंशन कर लेते हैं कौन सी करेक्ट प्रॉपर्टीज है ऑफ द इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर. तो वर्चुअल होती है, यस. सेकेंड, लेटरली इन्वर्टेड भी होती है. एंड फोर्थ, साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट. बिल्कुल यही तीनों होती है. तो ये तीन ऑप्शन फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ हमें किस में मिल रहे हैं? ऑप्शन नंबर डी में. तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी विल बी आर करेक्ट आंसर. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4 नाउ. करेक्ट आंसर क्या है? थर्ड का डी. क्वेश्चन नंबर 4. इफ द सेंट्रल पोर्शन ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज रैप्ड बाय ब्लैक पेपर एज शोन इन द फिगर. तो ब्लैक पेपर से जो है कवर कर दिया है कॉन्वेक्स लेंस के सेंट्रल पोर्शन को. तो आपको बताना है क्या होगा अगर हम उसको ऐसे कवर कर देंगे. ऑप्शन ए, नो इमेज विल बी फॉर्म बाय द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द लेंस, यानी कि कोई इमेज नहीं बनेगी. ऑप्शन बी, द फुल इमेज विल बी फॉर्म बट विल बी लेस ब्राइट. ऑप्शन सी, द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द इमेज विल बी मिसिंग. या ऑप्शन डी, देयर विल बी 2 इमेजेस ईच प्रोड्यूस बाय वन ऑफ द एक्सपोज पोर्शन ऑफ द लाइट, यानी कि एक यहाँ से और एक यहाँ से. क्या होगा? करेक्ट आंसर विल बी बी वन, फुल इमेज विल बी फॉर्म बट इट विल बी लेस ब्राइट. तो करेक्ट आंसर क्या है? फोर्थ का बी. लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 5. विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली शोज रिफ्रैक्शन ऑफ अ रे ऑफ लाइट फ्रॉम अ कॉनकेव लेंस. ओके, तो चारों इमेजेस आप देख लो एंड यू हैव टू टेल विच वन इज द करेक्ट वन. A1, B1, C1 या D1. क्या पूछा है इन्होंने? रिफ्रैक्शन ऑफ अ रे ऑफ लाइट फ्रॉम कॉनकेव लेंस. A, B, C, D. कौन सा है करेक्ट? A1. A1 is the correct figure showing the refraction of ray of light from a concave lens. Okay, let's move on to the question number 6. Assertion given है when a concave mirror is held under water, its focal length will increase. Okay, ये हमारा assertion है. Reason given है the focal length of a concave mirror is independent of the medium in which it is placed. Okay, तो assertion reason आप दोनों read करो and just think क्या होगा इसका आंसर. रीजन आपने दोनों रीड कर लिए. नाउ लेट्स सी द ऑप्शंस. ऑप्शन ए आप तब मार्क करोगे व्हेन बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ऑप्शन बी आप तब मार्क करोगे व्हेन बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ऑप्शन सी आप तब मार्क करोगे व्हेन ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. एंड ऑप्शन डी हम तब मार्क करेंगे व्हेन ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑब्वियसली D1. असर्शन जो है वो फॉल्स है हमारा बट द रीजन इज ट्रू. असर्शन फॉल्स है व्हेन अ कॉनकेव मिरर इज हेल्ड अंडर वाटर इट्स फोकल लेंथ विल इंक्रीज. ये फॉल्स है बट रीजन ट्रू है. ओके, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? D1. लेट्स मूव ऑन. No matter how far you stand from a mirror, your image appears erect. The mirror is likely to be. कौन सा मिरर होगा?
प्लेन मिरर, कॉन्केव मिरर होगा, सी कॉन्वेक्स मिरर होगा, या D1 प्लेन एंड कॉन्वेक्स दोनों। तो करेक्ट आंसर क्या है? D1 है। नो मैटर हाउ फार वी विल स्टैंड आवर इमेज विल अपीयर इरेक्ट। ओके, तो करेक्ट आंसर D1। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड गुड फॉर, तो इनमें से किस में जो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन अच्छे से वर्क करते हैं? प्लेन मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर में, कॉन्केव मिरर में, या ऑल ऑफ द अबव? करेक्ट आंसर D, ऑल ऑफ द अबव। द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन इज हेल्प फॉर प्लेन मिरर, कॉन्वेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। ओके, करेक्ट आंसर D1। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 9. What is the radius of curvature of a plane mirror? You have to tell. Depends on the size of mirror. 0, infinity, depends upon the distance of the object from mirror. Correct answer क्या होगा? Yes, C1, infinity. Let's move on to the question number 10. Concave mirror is used in day to day life commonly by, तो आपको बताना है that आपको 5 options given है day to day life में concave mirror life में कॉन्केव मिरर कहाँ यूज होता है? बाय डेंटिस्ट, एज शेविंग मिरर, एज ट्रैफिक मिरर, एज रियर व्यू मिरर, या एज रिफ्लेक्टर्स एंड टॉर्चेस। ओके, तो गाइज ऑप्शन ए आप तब करोगे व्हेन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, बी आप तब करोगे व्हेन फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, सी आप तब करोगे व्हेन फर्स्ट, सेकंड एंड फिफ्थ, एंड डी आप तब करोगे व्हेन फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ। ए डेंटिस्ट, यस हम डेंटिस्ट भी यूज करते हैं। और सेकंड में हमें गिवन है शेविंग मिरर, यस हम शेविंग मिरर में भी यूज करते हैं। एंड फिफ्थ वन एज रिफ्लेक्टर्स एंड टॉर्चेस में भी हम कॉन्केव मिरर को यूज करते हैं। तो कौन से ऑप्शन में फर्स्ट, सेकंड एंड फिफ्थ गिवन है? C1 में, तो यस हमारा करेक्ट आंसर होगा C1। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। विच इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ अ इमेज ऑफ प्लेन मिरर, जो प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी नहीं है वो बतानी है। ए, इमेज विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट, B, image distance is equal to the object distance, image size will be same as object and image size will be greater than the object size। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? D होगा। आपको क्या बताना है? जो प्रॉपर्टी नहीं है, तो D प्रॉपर्टी नहीं है ऑफ अ इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मिरर हैविंग मैग्निफिकेशन ऑलवेज इक्वल टू 1, तो आपको बताना है कौन सा मिरर होगा ये? प्लेन मिरर, कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, या नन ऑफ दीस? ऑब्वियसली A1 प्लेन मिरर। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 13। कन्वर्जिंग मिरर्स आर, तो आपको बताना है कौन से मिरर्स को कन्वर्जिंग मिरर बोला जाता है? प्लेन मिरर, कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, या डी नन ऑफ दीस? B1 कॉन्केव मिरर। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 14 नाउ। इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर इज, तो कैसी इमेज फॉर्म करता है कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर? वर्चुअल एंड इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड इरेक्ट, रियल एंड इन्वर्टेड, या रियल एंड इरेक्ट? आंसर B1 वर्चुअल एंड इरेक्ट। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 15। कॉन्वेक्स मिरर इज ऑल्सो नोन एज, कॉन्वेक्स मिरर को क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग मिरर, सिलेंड्रिकल मिरर, नन ऑफ दिस? ऑब्वियसली B1 डाइवर्जिंग मिरर। Okay, let's move on to the question number 16. Straight imaginary line passing through the pole and the center of curvature of a spherical mirror is principal focus, principal axis, focal length, none of these? Correct answer B1 principal axis. Let's move on to the question number 17. The radius of curvature of a plane mirror is infinity, 0, plus 5 centimeter, minus 5 centimeter. Obviously correct answer A1 infinity. Let's move on to the question number 18. As light travels from a rarer to a denser medium, it will have, क्या होगा? इंक्रीज वेलोसिटी, डिक्रीज वेवलेंथ, या बोथ B एंड C? तो करेक्ट आंसर D1 बोथ B एंड C, डिक्रीज वेलोसिटी एंड डिक्रीज वेवलेंथ। लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो, क्वेश्चन नंबर 19। लाइट अपीयर्स टू ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन बिकॉज, ऑप्शन ए फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज वेरी स्मॉल, wavelength of light is very small, light consists of very small particles, velocity is different for different colors। तो correct answer क्या होगा? Correct answer will be B1 wavelength of light is very small। Question number 20। In a convex mirror, focus and center of curvature of the mirror lie, आपको बताना है कहाँ पे लाई करते हैं? बिहाइंड द मिरर, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ऑन द मिरर, नथिंग कैन बी प्रेडिक्टेड। करेक्ट आंसर A1 बिहाइंड द मिरर। वी हैव कंप्लीटेड 20 क्वेश्चंस ऑफ अ चैप्टर लाइट एंड आई होप आपको इस वीडियो ने हेल्प करा होगा। इफ दिस वीडियो हेल्प यू, डू लाइक दिस वीडियो एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद सम मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मे बी विल डू सम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ऑल्सो। तो विद दिस आवर साइंस सीरीज इज कंप्लीटेड। यू कैन चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ पे आपको क्लास 10 साइंस की MCQ क्वेश्चंस की आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, फ्रॉम लाइफ प्रोसेसेस टू केमिस्ट्री, ऑल द 3 चैप्टर्स एंड दिस लाइट एंड ह्यूमन आई इन कलरफुल वर्ल्ड। मैंने सारी ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। इफ़ यू वांट टू डू योर रिवीजन, इफ़ यू वांट सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इफ़ यू वांट टू चेक योर नॉलेज, टेक टेस्ट, तो आप उस सीरीज में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिवाइज कर सकते हो। एंड अगर आपको क्लास 10 की इंग्लिश पढ़नी है तो फुल सिलेबस इज देयर ऑन माई चैनल। MCQ क्वेश्चन है, MCQ टेस्ट भी है, SST फुल सिलेबस इज देयर ऑन माई चैनल। MCQ क्वेश्चन भी है, MCQ टेस्ट भी है। सो चेक आउट माई चैनल, डिस्क्रिप्शन बॉक्स इज फिल्ड विद ऑल द यूजफुल मटेरियल फॉर यू गाइज एंड माई Instagram ID लिंक इज गिवन, जहाँ पे मैंने क्लास 10 स्टूडेंट्स आपके लिए इंग्लिश, SST एंड साइंस तीनों का ही स्टडी मटेरियल, MCQ क्वेश्चन, समरीज अपलोड करी है। सो इफ यू यूज Instagram यू कैन चेक आउट माई ID, लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स।